श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर व्लॉग ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको शिव महापुराण के उपाय, जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता कैसे आती है और लक्ष्मी जी कैसे आती है। तो दरिद्रता को कैसे दूर करें ये मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे घर में दरिद्रता का जो पहला कारण है कि हम एक तो जैसे फटे कपड़े पहनते हैं, तो हमको फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उनको चाहे सुई से सिलो चाहे हाथ से सिलो, तो उनकी सिलाई करके हमें ज़रूर पहनना चाहिए। पहला दरिद्रता आने का ये संकेत है। दूसरा क्या है कि हम दिन में सोते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें रहती है जिसे काम निपटने के बाद दिन में सो जाती है, तो वो दिन में लेडीज़ हो या जेंट्स आदमी हो या औरत, उसको दिन में कभी भी निद्रा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीनवा क्या है कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम शीशे में मुंह देखते हैं, फ़ोन में अपना मुंह देखते हैं। फ़ोन भी एक शीशा ही है। आप फ़ोन में एक चित्र लगा ले भगवान का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह सुबह तो शीशे में मुंह देखते हैं, तो शीशा में मुंह कभी नहीं देखना चाहिए। ये भी हमारे दरिद्रता आने का मुख्य कारण है। अगला जो कारण है वो ये है कि हम जैसे सुबह उठकर ना कुल्ला करते हैं, ना मुंह धोते हैं, ना हाथ पैर धोते हैं, सीधे बेड पर ही चाय पीते हैं पलंग पर, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के पहले मुंह धोए, हाथ धोए, कुल्ला करे, उसके बाद भगवान का जो भी इष्ट देवता अपने उनका नाम लीजिए। उसके बाद हमको चाय दूध का सेवन करना चाहिए। तो ये भी दरिद्रता आने का एक कारण है। उसके बाद क्या है कि सुबह सुबह जैसे हम गुस्से में उठते हैं, दिमाग ख़राब रहता है, किसी से झगड़ा करते हैं और किसी की बुराई निंदा करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी मॉर्निंग में उठे तो भगवान का नाम लेता रहना चाहिए, तो उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी आती है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जैसे झाड़ू है, तो उस झाड़ू को जैसे हम निकालते हैं, तो जैसे छत पे निकाला झाड़ू तो वही डाल के आगे पटक कर, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नीचे झाड़ू निकाला तो नीचे पटक दिया, कहीं सीढ़ियों पर झाड़ू निकाला तो सीढ़ियों पर, बाहर झाड़ू निकाला तो बाहर झाड़ू पटक दिया। तो झाड़ू को मतलब जगह जगह कभी भी नहीं पटकनी चाहिए, इससे लक्ष्मी नाराज़ होती है और दरिद्रता आती है घर में। तो झाड़ू को आप हमेशा एक जगह चुनिए, जैसे बेड के नीचे झाड़ू को कभी ना रखें, इससे भी दरिद्रता घर में आती है। और सीढ़ियों के ऊपर कभी ना रखें। और मुख्य कारण जो है, झाड़ू को आप कभी भी खड़ा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखें, खड़ा झाड़ू कभी भी नहीं रखें। और झाड़ू को एक जगह बना ले कि हमें झाड़ू यहाँ रखनी है। उसके बाद झाड़ू किसी को दिखाई भी नहीं देना चाहिए कि ये झाड़ू पड़ी है आपकी, ये झाड़ू पड़ी है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें और एक जगह हमेशा रखें। तो ये भी एक लक्ष्मी आने का संकेत है और दरिद्रता जाने का संकेत है। उसके बाद क्या करना है कि हमें जैसे चप्पल है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों की चप्पल पहन लेते हैं। तो दूसरों की चप्पल भी अपने घर में कभी ना रखें। इसे पहन सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए कभी ना लाए, क्योंकि जिस आदमी का जैसे मतलब किसी के दुख हो, कर्म में जैसे कोई की बीमारी हो, तो वो हमारे घर में चली आती है। ऐसे दूसरों की चप्पल अपने पैरों में कभी ना पहने।
ये हमेशा याद रखें। चाहे अपनी जैसी भी चप्पल हो वो पहन ले, लेकिन दूसरों की चप्पल अपने घर में या पैरों में कभी भी ना रखें। ये बहुत बड़ा वजन हो जाता है हमारे सिर पर। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगला जो है दरिद्रता आने का कारण कि जो हमारे मांग का टीका रहता है ना, वो लेडीज़ हो औरत हो तो मांग का टीका हम दूसरे को कभी ना दें। ये हमेशा याद रखें। अपने मांग का टीका खुद ही रखें, दूसरा मांगे तो भी कभी ना दे, क्योंकि इसमें हमारी किस्मत लिखी होती है और हमारे ललाट पर हम ये मांग टीका लगाते हैं। तो मांग टीका औरतें हमेशा याद ध्यान रखें कि मांग टीका कभी दूसरे को ना दे। उसके बाद आपको अगर कोई आपके घर में शाम का टाइम जैसे दही लेने आए या शक्कर लेने आए, नमक लेने आए, तो ये 3 चीज़ें भी आप कभी भी घर में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दही भी लक्ष्मी का रूप होता है और शक्कर भी लक्ष्मी का रूप होता है। उसके बाद जो है नमक भी लक्ष्मी का रूप होता है। तो आप ये 3 चीज़ें शाम को टाइम कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है और वो हमारे घर की जो लक्ष्मी रहती है ना, वो उनके घर में प्रवेश कर जाती है। शाम के टाइम लक्ष्मी का वासा रहता है। शाम को टाइम लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलती है भगवान विष्णु के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और एक और बात कि हमें रोज़ शिवलिंग पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो, चाहे घर में उसका पत्थर का शिवलिंग हो, चाहे मंदिर हो, लेकिन 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं।